राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था वो यह था कि पार्वती जी को बड़ा विस्मय हुआ कि नारद जी तो बड़े पहुँचे हुए संत हैं और भगवान के प्रिय भक्त हैं, उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया। शंकर जी से पूछ रही। तब शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती जी, एक बार नारद जी भ्रमण करते करते हिमालय पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने गंगा जी के किनारे उस पर्वत में एक गुफा को देखा और गुफा के अंदर एक बढ़िया आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम को देख करके उन्हें बड़ा अच्छा लगा और भगवान की कृपा से उनका जो है मन भगवान में लग गया। भगवान में जब उनका मन लग गया तो जो श्री नारद जी को श्राप थी कि 2 घड़ी से अधिक तुम कहीं रुक नहीं सकते हो, तो श्राप भी ठंडी पड़ गई और नारद जी का ध्यान लग गया, यानी समाधि लग गई। अब जब इंद्र ने देखा कि नारद जी की समाधि लगी हुई है, ये तप कर रहे हैं, तो इंद्र को बड़ा डर लगता था। जो तप किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, कि कहीं मेरा सिंहासन न छीन। तो इंद्र ने क्या किया कि कामदेव से अनुरोध किया कि तुम जाओ नारद जी के तप को भंग करो। कामदेव ने अपनी सारी सेना को लिया और जाकर के वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया कि नारद जी का तप भंग हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो कामदेव डर गया कि कहीं ये श्राप ना दे। तो जाकर के अपने सेवकों के सहित उसने नारद जी के चरणों को पकड़ लिया। बड़ी दीनता के साथ उसने नारद जी से निवेदन किया। नारद जी को कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने बढ़िया शीतल वाणी से कामदेव को समझाया, उसे संतुष्ट किया। अब जब 2 चीजें हो गई नारद जी के पास, एक तो काम पर विजय प्राप्त कर ली और दूसरा हो गया कि मुझे उसके अपराध करने पर भी कोई क्रोध नहीं आया। नारद जी जाके पहुँचते हैं देवलोक और देवराज इंद्र की सभा में अपनी शीतलता और काम पर विजय की कथा सारी सुनाई। तो लोगों ने बड़ी नारद जी की सराहना की, भगवान को श्री नवाया। उसके बाद नारद जी शंकर जी के पास पहुँचते हैं और सारी कथा शंकर जी को सुनाते। नारद जी के मन में अहंकार हो गया कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया है। शिव जी ने समझाया नारद जी कि हे मुनि, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, जिस प्रकार यह कथा मुझे आपने सुनाई, ये भगवान श्री हरि को न सुनाना। यदि कभी प्रसंग भी चले, कोई दूसरा प्रसंग चला दे, तब भी तुम इस बात को छिपा लेना। अब आगे शिव जी कहते हैं कि शंभु दीन है उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। लखन सिया रामचंद्र की जय। शंकर जी ने अनेक प्रकार से नारद जी को समझाया, लेकिन नारद जी को उनकी समझाइश अच्छी नहीं लगी। इधर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी सुनो, भगवान की जो इच्छा होती है वो बड़ी बलवान होती है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे और शिव जी पार्वती जी को सुना रहे। कहते हैं कि रामो कीन है चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि
मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज जी, उधर शिव जी ने कहा कि हे पार्वती जी, रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कर सके। शिव जी के वचन भी नारद मुनि को अच्छे नहीं लगे। अब वो जाकर के कहाँ, ब्रह्मलोक को गए, अपने पिताजी के पास। तो कहते हैं आगे कि एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जहाँ वसु श्री निवास श्रुति माथा। एक बार अब क्या हुआ कि नारद जी हाथ में अपनी वीणा लिए हुए भगवान के गुणों का श्रीमन नारायण नारायण करते हुए कहाँ, क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ भगवान श्री विष्णु वास कर रहे थे, वहाँ पहुँचे। हरसी मिले उठी रमान के ता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। बोले वे हसी चराचर राया, बहुते दिनों कीन्ह मुनि दाया। अब जब नारद जी क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुँचे, भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी पधार रहे हैं, तो उठ कर के खड़े हो गए। आदर के सहित नारद जी को बुलाया और अपने ही आसन पर उनको विराजमान करवाया। आप भी बैठे। और फिर हंस करके सारे जगत के स्वामी बोले कि हे मुनि, आपने बहुत दिन के बाद कृपा की है। कामो चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जही न मोहे अस को जग जाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, वहाँ जाकर नारद जी ने जो काम पर विजय प्राप्त की, उसकी सारी कथा भगवान विष्णु को सुनाई। यद्यपि शिव जी ने पहले रोक दिया था, लेकिन नारद जी नहीं माने। क्यों नहीं माने? बोले भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, ऐसा इस संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ है जिसे भगवान की माया मोहित न कर। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान लखन सिया रामचंद्र की जय। अब देखो, भगवान का मुख जो है रूखा हो गया, लेकिन बलि कोमल वाणी में कहने लगे कि हे नारद जी, आपके स्मरण मात्र से मोह, काम, मद और अभिमान ये सभी मिट जाते हैं। सुन मुनि मोह होई मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। कहने लगे कि हे मुनि सुनो,
यह जो मोह होता है जी उसके मन पर प्रभाव करता है, जिसके अंदर ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो। ब्रह्मचर्य आप व्रत धारण करने वाले हैं, बड़े धीर बुद्धि हैं, आपको कभी क्या ये मन की पीड़ाएं सता सकती हैं? नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उरे अंकुर ओ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के सहित कहा कि हे प्रभु, यह सारी कृपा आपकी है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। लेकिन भगवान ने अपने मन में ध्यान लगा करके देखा कि नारद जी के हृदय में अभिमान का जो वृक्ष होता है उसका अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो में डारी हम उखारी, पन हमारो सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। कहने लगे कि मैं अवश्य इसको शीघ्र ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि नारद जी मेरे सेवक हैं और मेरा स्वभाव है अपने सेवकों का भला करना। इसमें नारद जी का हित होगा और मेरे लिए एक खेल होगा, इसलिए मैं अवश्य ही उपाय करूंगा। ताओ नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मिट्टी अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन कर नीत ही केरी। तब नारद जी ने क्या हुआ कि भगवान के चरणों में सिर नवाया और बड़े अभिमान के सहित वहां से चल दिए। उनका अभिमान और बढ़ गया, क्योंकि भगवान ने और उनकी प्रशंसा कर दी थी, तो उनका अभिमान और बढ़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया को प्रेरणा दी। कहते हैं शिव जी कि अब जो कठिन करनी है मैं वह तुम्हें सुनाता हूं, तुम सुनो। विरचो मग महु नगर, सत्य जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या हुआ, जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते में भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक नगर की रचना करवा दी। अब वो था कितना, 100 योजन के विस्तार वाला नगर, यानी 400 कोस। 400 कोस नहीं, कोस। उसका नाम था श्रीनिवासपुर। यानी जो श्रीनिवासपुर था, लक्ष्मी जी के निवास का जो पुर था, उससे भी अधिक अच्छी उसकी रचना थी। उसका नाम तो दूसरा था। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज
रति तनुधारी तेहि पुर बसई शील निधि राजा अगणित है गए सेन समाजा। वहाँ जो निवास करते थे स्त्री पुरुष वह बड़े सुंदर थे। ऐसा लगता था जैसे कामदेव और रति ने ही शरीर धारण कर लिए। और उस पुर में, उस नगर में एक शील निधि नाम का राजा था। वहाँ का राजा था शील निधि। उसके पास अगणित घोड़े, हाथी, सेना ये सब थी। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा। ओ मोहिनी ताशु कुमारी श्री विमोहे जिसु रूप निहारी। उस राजा का वैभव शील निधि का 100 इंद्रों के समान था। जो उसका भोग विलास था वह रूप में, तेज में, बल में और नीति में बड़ा निपुण था। उसकी पुत्री का नाम था विश्व मोहिनी। उसकी पुत्री थी जिसके रूप को देखकर श्री विमोह जिस रूप ने, श्री जी यानी लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरे माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप वाला आए तहाँ अग नित्य महिपाला। अब क्या था कि वो भी सब गुणों की खान थी, क्योंकि वह कौन थी? भगवान की माया, जो ये विश्वमोहिनी थी। भगवान की माया माया। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? अब वहाँ जो है वह जो लड़की थी विश्वमोहिनी, वो स्वयंवर करना चाहती थी। अतः वहाँ स्वयंवर का आयोजन हुआ था। अनेकों राजा वहाँ आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गए पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। अब नगर बड़ा सजा हुआ देख करके, भीड़ भाड़ देख करके नारद जी तो कौतुकी थे, तो उन्हें लगा कि यहाँ हो क्या रहा है। इसलिए उस नगर में अंदर प्रवेश कर गए और नगर निवासियों से पूछा कि भाई यहाँ क्या कार्यक्रम होना है। तो नगर निवासियों ने बताया कि स्वयंवर रचा हुआ है यहाँ। तो जो मुनि हैं नारद, ये राजा के महल की ओर चले कि हम भी देखें क्या हो रहा है। तब राजा ने जब नारद जी को देखा तो उनकी पूजा की, उन्हें सुंदर आसन बैठने के लिए दिया, उन्होंने बिठाला। आनी दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी लखन सिया रामचंद्र की जय। अब शील निधि राजा ने क्या किया कि अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलवाया और बुलवा करके नारद जी से कहा कि हे मुनिदेव, आप इसके हृदय में विचार करके गुण और दोषों का बखान कीजिए। देखिए इसमें क्या गुण हैं और क्या
दोष है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक को सिंहासन राज तिजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। पल छिन छिन तेरा रूप निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कथा विसर्जन होते है सुनऊ वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सोता करो बयान। श्रोता सर्वे आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।